जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनकारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। आज जन्माष्टमी तिथि की जय। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे शीतला पद्मा देवी दासी माता जी बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। और जैसे माता जी ने आज के बहुत पवित्र दिन है, भगवान श्री कृष्ण अवतारी जो हैं उन्होंने इस धरा पर आज आए थे, तो सबको बहुत बहुत हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोवेष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिण परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम अभी श्रीमद् भागवतम का अध्याय कैंटो 2 अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं, सृष्टि चक्र। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण, गुरु, आचार्य, इन सब लोगों की कृपा से हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। कैंटो 2 के प्रथम चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर ढंग से परीक्षित महाराज के जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य का इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा उसका कर्तव्य क्या है, इस भौतिक जगत में रहते हुए उसका क्या प्रायोरिटी है, क्या कर्तव्य है, और दूसरा मृत्यु के समय उसके क्या कर्तव्य है। उसका बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी प्रथम में उनके प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से संबंधित है और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, और उनका उत्तर देकर के यही देते हैं कि हमें इस भौतिक जगत में जो मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेदी नहीं बनना है। गृह मेदी केवल पूरा भौतिकवादी होता है, उसका लक्ष्य केवल भौतिक भोग भोगना होता है, और अगर वो उसकी चेतना होती है तो वो पशु से बढ़कर नहीं, 2 पांव का पशु है। और स्वयं उन्होंने कहते हैं कि मैंने अपने पिता से भगवान की लीलाओं का श्रवण कर करके, कीर्तन कर करके मैं भी जो निर्विशेषवादी था, मैं भी कृष्ण भक्त बन गया। और एक क्षण भी भगवान की भक्ति में माने फालतू हमें प्रजल्प में और भौतिक चीजों में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, और इसी मनुष्य योनि में भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने खंडवांग महाराज का उदाहरण दिया कि जब उन्होंने सुना कि उनकी आयु केवल 1 मुहूर्त है, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपने चित्त को भगवान की सेवा में लगा दिया। और उसके बाद में उन्होंने हमें अष्टांग योग विधि के बारे में बताया, अष्टांग योग विधि में, और बताया कि जो लोग एक्चुअली भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको क्या है, भगवान के विश्व रूप या यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूप पर ध्यान करना चाहिए। और हमने पूरा अच्छे से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की एक जो अष्टांग योग विधि का डिटेल में हमने अध्ययन किया। और लेकिन चैप्टर 1 के अंत में उन्होंने यही स्टैब्लिश किया, हमें साक्षात डायरेक्ट भगवान कृष्ण की साकार रूप ही भक्ति करनी चाहिए, वही जीवन का पद। फिर दूसरे अध्याय में आकर करके वो बताते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी जो जीवन की जो आवश्यकता है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, मिनिमाइज करना चाहिए।
जिससे कि क्या है, हमारी उनके प्रति आसक्ति कम। जितना हम अपने होना जरूरी खराब नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति रखना खराब है। ये मूल्य बात है, इसको ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद में उन्होंने परमात्मा जो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, किस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया। पहले 8 से 12 के श्लोक में उन्होंने परमात्मा के रूप में बताया कि उनका कैसा आकार है, चतुर्भुज है, उनका क्या साइज है। उसके बाद में 13 से 21 श्लोक में उन्होंने किस प्रकार अष्टांग योग की विधि, अलग अलग विधि बताया। उन्होंने जो परमात्मा का जो परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, उनका किस तरह ध्यान करना। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो लोग अभी भी भौतिकता में लिप्त है, उनकी भौतिक तुष्टि नहीं हुई है और वो भी लिबरेशन भी चाहते हैं, तो उन्होंने क्रम मुक्ति के बारे में बताया हमने डिटेल में। लेकिन फिर भी सेकंड चैप्टर में आकर के पुनः सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति है वो सहज है, सरल है, प्राकृतिक है और सारी चिंताओं से मुक्त करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वही एकमात्र वास्तविक स्रोत है, सोर्स है, जिसके माध्यम से हम भगवान की दिव्य भक्ति करके दिव्य आनंद की अनुभूति, दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकती है। फिर तीसरे अध्याय में आकर करके जो कि शीर्षक था हृदय परिवर्तन, दूसरा में शीर्षक था कि हृदय में भगवान। तो तीसरे अध्याय में आके बताते हैं कि अगर हम जिसको भौतिक इच्छाएं अलग अलग, तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, अगर भगवान की भक्ति करना है तो भगवान के भक्तों के ही शरण में जाना पड़ेगा। केवल देवताओं की पूजा करके हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो तो केवल भौतिक ही फल प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया। उसके बाद में शौनक ऋषि बहुत ही प्रभावित होते हैं सुत गोस्वामी से सुनकर कि वो सुत गोस्वामी सनक ऋषियों को और वहां के नेमी साम के जय मुनियों को जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में वार्तालाप हो रही है उसको डिटेल में बता रहे हैं। और उसी चीज को शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से सुन करके कृष्णमय हो जाते हैं और उनमें कहते हैं, स्वतः उनके मुख से निकल पड़ता है। वो ग्लोरीफाई करते हैं पहले परीक्षित महाराज को, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ग्लोरीफाई करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं कि शरीर के एक एक लिंब के बारे में बताते, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग सकते तो वो किसके बराबर है। कहते हैं कि जीना वो जीना नहीं है कि हजार जैसे पेड़ जीते हैं, वो जीना नहीं। अरे वृक्ष भी तो 1000 साल तक जीते हैं, लोहार की धोकनी भी तो सांस लेती है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये सांस लेने से कोई फायदा नहीं है। पशु भी तो भोजन करते हैं, लेकिन अगर भगवान को भोग लगाकर भोजन नहीं करते हैं तो वो भोजन नहीं है, वो तो विष्टा है, विष्टा के बराबर। उसके बाद में कहते जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं कर सकती हैं, जो कान जो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते हैं, वो सांप के बिल के समान है। और जो जीभ भगवान की गुणगान नहीं करती है वो मेंढक के समान है। जो सिर भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं वो भार है। और जो हाथ भगवान की पूजा की काम में नहीं आते हैं तो मृत पुरुष के हाथ के बराबर है। जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं कर सकती है वो मोर के जो पंख होते हैं ना, मोर का जो पंख की जो आंखें होती है वो देखने में बहुत सुंदर होती है, दिखावटी होती है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। उसी तरह वो आंखें हैं जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकती है। जो पांव तीर्थ स्थान में नहीं जाते हैं वे वृक्ष के तनों के समान है। जो कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी चरण धूलि को ग्रहण नहीं करते हैं वो मस्तक सौ के समान है। और जो भगवान के चरणों में समर्पित तुलसी दल को ग्रहण, सुगंधि को ग्रहण नहीं करते हैं वो सांस लेते हुए मृतक के समान। और इतनी भगवान की भक्ति करने के बाद भी जिसका हृदय परिवर्तन नहीं होता है वो फौलाद के समान। इस प्रकार इतना सुंदर वर्णन करते हैं। और उसके बाद में वो फिर कहते हैं सुत गोस्वामी की और आगे हमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को क्या कहा वो बताइए। और आगे क्या कहते हैं, इतनी भगवान, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है, इतनी हृदय स्पर्शी है कि और एक बार सुनते हैं और सुनने की इच्छा होती रहती है, क्योंकि वही वास्तव में आत्मा का भोजन है।
हम देखिए कितने बड़े साहित्य, उपन्यास, कुछ भी पढ़ ले, बड़ी से बड़ी पिक्चर देख लीजिए, कुछ भी आप बढ़िया से बढ़िया खाना खा लीजिए, ये गारंटी है अंत में बोल देंगे यार हमने बहुत खा लिया, बहुत सुन लिया, बार बार क्यों माथा चाट रहे हो, बहुत कर लिया, स्वतः ही मुंह से निकल जाता है। लेकिन भगवान का हरि नाम जब हम लोग करते हैं मन नहीं बढ़ता है। यही उसमें दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद है भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं में। फिर चौथे अध्याय में आकर कर करके सृष्टि चक्र तो एक चैप्टर का शीर्षक है, लेकिन इसके अंदर में सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज की ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि वो परीक्षित महाराज जिनकी पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक में परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं। अब हमेशा याद रखेंगे कि हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो श्रोता है और जो वक्ता, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनका बहुत ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। और भगवान स्वयं अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। आप देखिए हम लोग कैंटो 1 से लेकर करके भगवान ने यही सिखाया है, किस प्रकार वो भीष्म पितामह को, किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को, किस प्रकार कुंती रानी को, सबको ग्लोरीफाई करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का जितना ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतने हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये वास्तव में भगवान का संदेश है। इसलिए कहा कि कभी भी तुम मेरे पास डायरेक्ट आओगे भक्ति नहीं मिलेगी, गुरु के माध्यम से, सीनियर डिवोटी के माध्यम से हमको भक्ति में हम आगे बढ़ सकते, जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पहले परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं कि वो परीक्षित महाराज जिसको माँ उत्तर के घर में उनको उन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी। और कहते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें 2 क्वालिफिकेशन, शुद्ध भक्त के लिए 2 क्वालिफिकेशन है। क्या? भक्त कुल में जन्म होना चाहिए और प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं परीक्षित महाराज के बारे में कि वैसे तो वो जब राजा थे, राजर्षि थे, तो भी वह मुक्त पुरुष थे, कोई आशिक, लेकिन जब उनको बालक, ब्राह्मण बालक से पता लगा कि 7 दिन ही उसकी मृत्यु के रह गए, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वास्तविक रूप से आंतरिक दृष्टि से आध्यात्मिक जो पहले ही छोड़ रखा था, लेकिन अब उन्होंने बाहरी दृष्टि से भी सब कुछ छोड़ दिया। संतान, पुत्र, राज, सारे ऐश्वर्य छोड़कर वो चले आते हैं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कहा था कि जैसे कि हमें परीक्षित महाराज का अनुकरण नहीं करना, ये चीज इतना था जो मैं मिस कर, अनुसरण करना। अनुसरण का मतलब है फॉलो करना और अनुकरण का मतलब है इमिटेट, नकल करना, जो अजय प्रभु ने बताया कि नकल नहीं करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। और प्रोफेशनल लोग से नहीं सुनना है। अगर 700 साल तक प्रोफेशनल से सुनेंगे तो वो नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हमें भक्तों के ही मुखारचंद से हमेशा सुनना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि परीक्षित महाराज जो पहले वैष्णव माने क्या बोलते हैं, कर्मकांडी जो नियम पालन करते थे, किस लिए करते थे? अपनी तुष्टि के लिए, अपनी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, जन साधारण को सिखाने के लिए कि जो वेदों में नियम बताए वर्णाश्रम धर्म को, उसका पालन करना चाहिए। और वो भी पालन करते थे, लेकिन उनकी चेतना हमेशा कृष्णमय होती थी, कृष्ण से प्राप्ति करते थे। यज्ञ भी करते थे तो देखते थे अरे एक एक जो सूर्य, चंद्र, जितने भी देवताओं के पूजा दिया जाता था, वो क्या सोचते थे, अरे ये एक एक भगवान के अंग है, ये लिंब है, ये भगवान के क्या बोलते हैं, पावरफुल, जिनको एक स्पेशल शक्ति प्रदान करके भगवान ने इस भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए स्थापित किया है। वो भी बोलते थे ये भी भगवान के ही अंश है, इनको जो शक्ति मिली है वो भगवान से, वो याद करते थे। तो जो कुछ भी देखते थे, करते थे, भौतिक दृष्टि से लगता था कि ये भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को वो भगवान से जोड़ते थे। यही भक्त की एक बहुत बड़ा गुण होता है, यही शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। और उसके बाद में 5वें श्लोक से लेकर कर करके अभी तक हमने जो पढ़ा है, 7 श्लोक तक के पढ़ा है, इसमें यहाँ पर परीक्षित महाराज के एक देखिए और दूसरे मान गुण है जो हम सब भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। क्या है कि भागवतम को हम बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए। परीक्षित महाराज को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की है, उनकी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, सबके बारे में जानना चाहिए। लेकिन वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, पूरे 5वें श्लोक से शुरू करते हैं, सबसे पहले मुझे भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा जो लीलाएं हुए,
अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो लीला हुआ तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अरे भगवान में कितने ऐश्वर्य हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। तो बहिरंगा शक्ति के बारे में बताइए, अर्थात सृष्टि के बारे में बताइए। तो भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। और सृष्टि में हमने पढ़ा था उनकी दो लीलाएं हैं, कौन कौन से, पुरुष अवतार और गुणावतार, ये सब याद रखिए। पुरुष अवतार और पुरुष अवतार के माध्यम से, जिसमें कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से वो सृष्टि करते हैं। और गुणावतार मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश को के रूप में वो आकर के शक्ति प्रदान करके सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। तो गुणावतार का कार्य हो गया और पुरुषावतार बारे में बताया, तो उसके बारे में वो पूछते हैं। ठीक है ना। तो पिछला हम लोगों ने जो कल जो पढ़ा था, सॉरी शनिवार को, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट डिटेल में उसको। तो महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, अब ये परीक्षित महाराज ग्लोरीफाई करते हैं बिफोर उनको ये कहते हैं कि आप मुझे सृष्टि के बारे में बताइए। तो सबसे पहले ग्लोरीफाई करते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि आप ही एक उपयुक्त है। क्यों? आप भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का मतलब क्या हो गया, जो भक्त भी है और वेदों का जानकार भी, हमेशा यार भक्ति वेदांत। शिला प्रभुपाद जी इसलिए उनको भक्ति वेदांत, जिनको शुद्ध भक्त भी हैं और वेदों का ज्ञान भी, इसलिए भक्ति वेदांत। ये भक्ति वेदांत सुखदेव गोस्वामी जी, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतः आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है वह मुझे पूर्णतः उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथा कह रहे हैं। तो यहाँ पर 5वें श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं। उसका प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की दिव्य कथाएं जब सुखदेव गोस्वामी जैसे भौतिकता से रहित महाभागवत द्वारा परीक्षित महाराज जैसे निष्ठावान भक्त को सुनाई जाती है तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव करती है। अभी बोल कि अगर शुद्ध वक्ता होता है और शुद्ध श्रोता होता है, उस समय जो भगवान की लीलाओं का आदान प्रदान होता है और उसको जो सुनता है वो इंजेक्शन का काम करती है, श्रोता को भी पवित्र करती है, पूरे वातावरण को भी पवित्र करती है और प्रश्नकर्ता को भी पवित्र करती है। इतना इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रभुपाद जी। फिर वो कहते हैं परीक्षित महाराज की, हे सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इस दृश्य ब्राह्मणों की सृष्टि कर, ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। कि भगवान की जो शक्ति है बहिरंगा शक्ति भी, और जो अंदर सारी अचिंत्य है, अर्थात भगवान कुछ भी कर सकते हैं और हम बद्ध जीवों की सोच के बाहर है। इवन देवता भी नहीं समझ सकते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति को, कि इसके माध्यम से वो अलग अलग लीलाएं करती है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। तो ये जो सृष्टि का जो कार्य है वो भी भगवान की अचिंत्य शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं वे कहते हैं कि यह सृष्टि अपने आप उत्पन्न हो गई, लेकिन एक बुद्धिमान भक्तगण वो जानता है कि शास्त्रों का अध्ययन करके जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति घर के पीछे रेजिडेंट इंजीनियर का हाथ रहता है। ये भक्त जो बिजली प्रवाह हो रही है अपने आप नहीं, इसके पीछे एक इंजीनियर होता है, क्वालिफाइड इंजीनियर होता है। दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित ने सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी को भगवान की सृष्टि के विषय में सुनाने के लिए कहा, न कि कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के बारे में सुनने को कहा। जैसा कि पेशेवर वाचक होते हैं जो आजकल करके साप्ताहिक जो भागवतम करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कैसे दूसरा दिन थे भगवान कृष्ण का जन्म हो, उस जन्म के लिए इंतजार करते हैं और पूरा ढोंग रचते हैं। और जो यजमान होते हैं जो अरेंजमेंट करते हैं उनको बोलते हैं ये लाओ, और अलग अलग तरह का वो अरेंजमेंट करने के लिए बाध्य करते हैं। केवल उद्देश्य रहता है धन कमाने की इच्छा होती है। दूसरे शब्दों में नवदीक्षित भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति हमारे सृष्टि की
बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे ही हम पहले सृष्टि के बारे में जिज्ञासा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे भगवान के प्रति प्रेम, अरे भगवान इतने महान है, इतनी बड़ी सृष्टि उन्होंने किया, इतने असंख्य ब्रह्मांड और एक 14 भुवन, तब समझ में आएगा भगवान के। तो वैसे करते करते तब हमारी भगवान के प्रति एक श्रद्धा जागृत होगी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, तब हमको जंप करना चाहिए भगवान की रास लीला में, भ्रमर गीत लेना। ठीक है। आगे परिचित सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि वे उन्हें बताएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और फिर एक खिलाड़ी की तरह समेट लेते हैं। अर्थात गुणावतार के बारे में बताते हैं, किस प्रकार सृष्टि करते हैं, किस प्रकार उसका पालन करते हैं और फिर किस प्रकार उसका ध्वंस कर देते हैं, विनाश करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। यह पालन कार्य भगवान अपनी आत्मा के विभिन्न विस्तारों तथा 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा अंतरंगा, बहिरंगा तथा तथस्था शक्ति द्वारा संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तथस्था शक्ति है, याद रखिए सारे जीव उनकी तथस्था शक्ति है और उनमें से कुछ लोगों को वो कुछ विशेष जो पात्र होते हैं सृष्टि करने का कार्यभार देते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी और मरीचि। उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। पहले तो बताते हैं कैसे करना है, फिर प्रेरणा प्रदान करते हैं, गाइड करते हैं उनको। इतने पर भी वे इनके इतने करने के बावजूद भी हमने लास्ट में कल पढ़ा, परसों पढ़ा कि वो इससे पृथक रहते। जो भी भौतिक जगत में वो किया, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, गुणावतार के रूप में, पुरुषावतार के रूप में आकर करके, उसके बावजूद भी उन्हें कोई घमंड नहीं है कि मैंने ये किया। वो उससे पृथक रहते हैं। सब कुछ उन्हीं से है, सारी शक्तियां उनकी है, वो शक्तिमान है, लेकिन उसके बाद भी पृथक रहते हैं। तो हमने अचिंत भेदाभेद के बारे में पढ़ा था कि शक्ति और शक्तिमान में कोई फर्क नहीं है। शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर करती है, शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सबको समझ में आ गया। सूर्य का और सूर्य की किरणों का उदाहरण हमेशा याद करके स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हरे कृष्णा। और आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। अध्याय 4 शीर्षक सृष्टि चक्र, श्लोक नंबर 8। अजय प्रभु सही है? हाँ, ओके, थैंक यू प्रभु। नूनम भगवत ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मण दुर्विभाव्ययम् इव आभाति कवि बीच अपि चेष्टितम्। हरि बोल। यहाँ पर भी अद्भुत कर्मणा सब याद है ना, हम लोग ने कैंटो 1 में भी जब चैप्टर 9 में है कहा था वो अद्भुत कर्मणा है भगवान, कि वो एक ही माने एक ही कार्य से अलग अलग पर्पस सोल्व कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो गए तो बोलता अरे मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि तेरे भ्रम को दूर कर सकूं। उसको किसके पास ले जाता है? भीष्मदेव के पास ले जाते हैं और भीष्मदेव को ग्लोरीफाई करते हैं। और भीष्मदेव की अरे देखो भीष्मदेव इतने महान है, उन्होंने भी युधिष्ठिर के भ्रम को दूर कर सका, मैं नहीं कर सका। दुर्वासा मुनि चले जाते हैं भगवान के पास, मुझे बचाओ बचाओ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, वो अमरेश महाराज ही कर सकते हैं। तो अमरेश महाराज के पास भेज देते हैं। भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं और उसमें उनके सारे अद्भुत कर्म होते हैं। ठीक है ना? हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत प्रतीत होते हैं, क्योंकि
अनेक विद्वान पंडितों के महत् प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते। तात्पर्य पढ़ते हैं, अकेले इस ब्रह्मांड के सीजन में ही परमेश्वर के कार्य अचिंत्य तथा अद्भुत प्रतीत होते हैं। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं, और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का विभांश मात्र है। यह भौतिक जगत केवल अंश मात्र है, एक एकांशेन स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करे कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन भगवद गीता में मध्य धाम या सनातन धाम के रूप में हुआ है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये जो भौतिक पृथ्वी लोक समझ लीजिए, पृथ्वी है, ये 14 भुवन में से केवल एक है, और ऐसे ही अलग अलग भुवन है, 7 ऊपर और 7 नीचे, और इसको सारे 14 भुवन को मिलाकर केवल एक ब्रह्मांड बनता है, और ऐसे ही असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है, और ये असंख्य करोड़ों सारे ब्रह्मांड मिलकर के भगवान की टोटल सृष्टि का केवल चौथाई है, 25%, और बाकी 75% क्या आध्यात्मिक जगत है। तो सोचिए, तो भगवान के कार्य अद्भुत नहीं हुए क्या? वो अद्भुत कर्मणा नहीं हुए क्या? तो उनकी ये अचिंत्य शक्ति, इसीलिए भगवान को अद्भुत कर्मणा और कहते हैं कि उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं। ठीक है, हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान अपने पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक न तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, क्योंकि हमको मालूम है आध्यात्मिक जगत भगवान का धाम को हम लोग क्या बोलते हैं? शाश्वत धाम बोलते हैं। भगवान का धाम शाश्वत है। ठीक है, भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका दिव्य नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन है। भगवान अनादि अर्थात जिसका सृष्टा ना हो, तथा आदि या सभी वस्तुओं का उद्गम कहलाते हैं। भगवान अनादि, तो भगवान का स्रोत क्या है कोई नहीं जानता, और आदि सभी अर्थात जो आदि कारण है, सर्व ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भगवान ही है। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते कि भगवान भी सृजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है वे सृजित नहीं होते, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सृष्ट है। तो इसी प्रकार के अलग अलग डिटेल में यहाँ पर डिटेल में बताते। चलिए और थोड़ा सा पढ़ें। अतः सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय है। ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य, उनकी चिंतन से बाहर है। अतः ये विद्वान एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूर तक फैला है, या कि कितने नक्षत्र तथा लोक है, या इन अनंत लोकों में कैसी परिस्थितियां है। तो कैसी परिस्थितियां जो अभी अजय प्रभु ने दिखा रहेगा, उसके बाद में प्रभुपाद जी जो कि यहाँ पर दिखाया है कि एक रशियन के बारे में बताएंगे कि मास्को के एक समाचार में सृष्टि के रूस के जो प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान प्रोफेसर बोरिस, उनसे पूछते हैं ब्रह्मांड के असंग के बारे में। प्रभुपाद जी बताते हैं अलग अलग, मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि ये मानवीय शक्ति के बाहर है, मानवीय शक्ति के बाहर। बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते हैं कि पहली चीज है कि हम इसी पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पहला चीज है। और उसके बाद तुम चंद्रमा ऊपर के लोगों की जानकारी कर रहे हो, जानकारी करके क्या करोगे? इस पृथ्वी पर रहने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, अलग अलग रहने के लिए कि कौन जीव कहाँ रह सकता है, उसके अनुसार उन्होंने शरीर की बनावट बनाई है, क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार शरीर है। आप पृथ्वी लोक का जो शरीर है अलग है। इवन इस पृथ्वी में हमने देखा है, अमेरिका में जो लोग रहते हैं अलग अलग, आप देखेंगे माने इस पृथ्वी लोक में हमने पढ़ा, साउथ अमेरिका अलग अलग, आप जगह चले जाइए सबके अलग शरीर रहेंगे वहां की क्लाइमेट के अनुसार। तो आप सोचिए उसके बाद में इतने सारे लोग है, 14 वन लोग है, उसमें अलग अलग शरीर है।
तो तुम मनुष्य जो पृथ्वी लोक के है, अरे चंद्रमा में जाके क्या करोगे, वहां की क्लाइमेट अलग है, वहां में रहन सहन अलग है, तो ये बताइए बेकार का समय व्यर्थ कर रहे हो, ये बोलना चाहते हैं प्रभुपाद जी आज के साइंटिस्ट को, आविष्कारकों को, ठीक है ना। उसके बाद में इसी श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का वक्तव्य यह बताता है कि वे सृष्टि प्रक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे, तो फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाहिए। माने परीक्षित महाराज भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने ये प्रश्न क्यों किया, क्योंकि महान से महाराज परीक्षित पांडव के वंशज तथा भगवान श्री के महान भक्त थे, अतः वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जान सकते थे, लेकिन उतना ज्ञान पर्याप्त नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असमर्थ रहते हैं। भगवान अनंत है और उनके कार्यकलाप भी अथाह है। सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सबसे पूर्ण जीव ब्रह्मा भी अनंत के विषय में जान लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब वह अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मेरी ही कृपा से सर्वस्व चाम हिति सनित मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च, मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूँ और तभी तुम जान सकते हो। सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है, मैं जब तक नहीं बताऊंगा, ज्ञान प्रदान नहीं करूंगा, हम कुछ नहीं जान सकते। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी कुछ हद तक जाना साथ है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यासदेव से इसे सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा द्वारा ही पूर्ण ज्ञान अवतरित होता है। किसी भी व्यावहारिक ज्ञान, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, किसी भी व्यावहारिक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक। केवल भौतिक ज्ञान के द्वारा जितने बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, दार्शनिक आ जाए, वो भगवान के बारे में नहीं बता सकते जब तक भगवान की कृपा न हो। और भगवान की कृपा भगवान के शुद्ध भक्तों को मिलती है। इसलिए हमें प्रामाणिक भक्तों के ही मुखारबिंद से भगवान की सृष्टि, भगवान के कार्यों के बारे में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इवन हम अभी आगे पढ़ेंगे कि नारद मुनि ब्रह्मा जी, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप ही तो सृष्टि करता है, आप ही ने ये सारे ब्रह्मांड 14 भुवनों की रचना की है, आपने प्रजापति मनुओं के माध्यम से, मरीचियों के माध्यम इतने ब्रह्मांड की रचना की है। तो ये तो बात सही है, लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है। ब्रह्मा बोलते क्या कंफ्यूजन है? बोला जब आप ही सृष्टि करता हो तो ये आंख बंद कर आप ध्यान किसका करते हो? तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, बोलते हैं अरे भाई मैं सृष्टि करता नहीं हूं, मैं तो उसका ध्यान करता हूं जिसने वास्तविक सृष्टि की है। उन्होंने वो सृष्टि किया और मैं तो सृष्टि करके थोड़ा उनके आदेश के अनुसार और सृष्टि को थोड़ा बढ़ाता हूं, लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर तो भगवान ही है। वो स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को बताते। नेक्स्ट श्लोक, यथा गुणांतु प्रकृते युगपत क्रम से अपीवा विभर्ति भूरीश तु एक कुर्वन् कर्माणि जन्मधि। भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करे या एक साथ कई रूपों में विस्तार करे, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करे। भगवान एक ही है, जो कुछ भी होता है वो डायरेक्ट करते हैं या अपनी शक्तियां या अपना विस्तार कर करके वो करते रहते हैं, लेकिन स्रोत आदि कारण भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट, विचिकित्सितम एतत् में व्रवृतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मीन च भगवान खलु। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दे, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध है, अपितु आप भगवान के महान भक्त है, अतः आप भगवान के ही समान है। देखिए बार बार इवन श्लोक से पता लगता है, गुरु के पास पहुंचकर अगर उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको कितना हम्बल होना पड़ता है, कितना शरणागति होना पड़ता है, कितना उनका ग्लोरिफिकेशन करना। जब ऐसा करते हैं तो स्वतः ही उनके हृदय से
क्या है, आशीष निकलता है, कृपा निकलती है, स्वतः ही निकलती है। यह होती है आध्यात्मिक शक्ति। माने चाप वो नहीं, क्या बोलते, बटरिंग नहीं, फ्लैटरिंग नहीं, हृदय से आना चाहिए कि मैं तुच्छ हूं, मैं तो मूढ़ हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह का भाव होना चाहिए। तो तात्पर्य में हम पढ़ते हैं सेकंड पैरा से, अच्छा शुरू सेकंड पैरा से पढ़ते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण और उनसे नारायण पुरुषावतार तथा अन्य असंख्य रूप। उसके बाद में धीरे धीरे, सबको याद है हमने पढ़ा था, उसके बाद में महासंकर्षण से माने दूसरे पुरुषावतार है। उसके बाद में अलग अलग कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदय। ये हम लोग अलग से 5वें अध्याय में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। वेदों का उस सेकंड पैराग्राफ में कंटिन्यू करता है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे जीवों के त्वे पूर्ण बने रहते हैं। हरि बोल। ये हमने ईशोपनिषद में पढ़ा ना, पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान से ही सब कुछ निकलता है। उसके बाद में ये नहीं है कि जितना निकल गया बाकी कुछ रह गया, नहीं, भगवान से निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, लेकिन भगवान में जो जितना है और बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। अतः ज्ञानियों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक धारणा की कोई वैधता नहीं। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। तो जो भला ही भौतिक, जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो पंडित हो सकता है, भक्त हो सकता है, लेकिन भगवान के बारे में वो जान नहीं सकता। केवल भक्ति भगवान के बारे में जान सकता। अतः भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिक या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे है, उनकी चिंतन से परे है। माने वो भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकते। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि केवल वो गम्य किसके द्वारा, जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसी के द्वारा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में घोषित करते हैं कि जब कोई ज्ञान की अवस्था पार करके भगवान की भक्ति में लीन होता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। जब तक कोई भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक उसे भगवान या उसके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं आदि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बन सकती। भगवत गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य संसारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में आए, यह बताता कि मनुष्य को भगवान का शुद्ध मुक्त भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति के बल पर उन्हें जान सकता है। इसलिए हमने पहले पढ़ा था ना, दो चीजें एक साथ में, भौतिक चीजों के आसक्ति और भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो हमें पहले भौतिकता से थोड़ा सा आसक्ति को कम करना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध भक्ति के लेवल में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी जंप करने की दरकार नहीं, ये भी याद रखेंगे। अरे मैं तो भक्त बन गया, सब कुछ छोड़, नहीं, धीरे 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 धीरे, चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे सन्यासी रहे, चाहे ब्रह्मचारी रहे, हमें जो विधि है उसको धीरे धीरे कर करके हरि नाम का जप करते हुए, श्रवण के स्मरण करते हुए हम लोग शुद्ध भक्त की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकाश पंडित थे, अपितु महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्तिशाली भक्त भी थे। अर्थात इसीलिए उसको बोला जाता है भक्ति वेदांत, अर्थात वो वैदिक साहित्य में भी प्रकांड पंडित है और भगवान के शुद्ध भक्त। भगवत कृपा से इसीलिए शीला प्रभुपाद की भक्ति वेदांत, वो भी इसलिए हमने पढ़ा है ना कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह भगवान के ही समान होता है। भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान के ही समान होता है। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। हरि बोल। आप तो बोलिए भगवान से बढ़कर भी होता है। तो कितना सुंदर उदाहरण है।
भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अन्य भक्त भी श्री हनुमान जी की छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों से ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान रामचंद्र को नदी समुद्र पार करना है तो वो ब्रिज बनाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त ऐसे ही छलांग मार के पार कर जाते हैं। तो क्या भगवान पार नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे, लेकिन वो दिखाते हैं कि मेरे भक्त मुझसे ज्यादा मजबूत है। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी, जबकि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि वो भौतिक दशाओं में भगवान के पास सीधे पहुंचे, लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित ने। अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रति पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर देंगे। मद भक्त पूजा विधिका। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होती है। दैट इज पुरुषावतार के रूप में हमने कहा। भगवान की दो बहिरंगा शक्ति है, उससे पुरुषावतार, गुणा अवतार जो अलग भगवान की सृष्टि का कार्य होता है, और अंतरंगा शक्ति से भगवान की दिव्य जो अंतरंगा जो कि भगवान ने वृंदावन में की थी, गोपियों के संग में की है, रास लीला, ये सारी चीज भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों यथा रासलीला के सुनने में रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुषावतार के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए। जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली। हरि बोल। तो यहाँ पर जो भी 5वें श्लोक से लेकर अभी तक 10वें और भी शायद 11वें श्लोक में परीक्षित महाराज हम बद्धजीवों को ये बोलना चाहते हैं और सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से कि हे सुखदेव गोस्वामी, अभी हमें अंतरंगा भगवान की अंतरंगा शक्ति से द्वारा प्रकट की गई रास लीलाओं के बारे में नहीं सुनना है, पहले हमको भगवान की सृष्टि लीलाओं के बारे में बताइए। सुतवाच इति उपामंत्रित राज्ञा गुण अनुकथने हरि ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सुत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजना शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। हरि बोल। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी अब क्या करते हैं, जब प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज ने, तब वो उन्होंने पहले भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जैसे मंगला आरती करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, हमारे में कोई ताकत नहीं है कि हम एक शब्द भी बोल सकें। जो कुछ भी मुंह से निकलता है, भगवान की जो कथा भी कर सकते हैं, सुनना और बोलने में भी भगवान की ही कृपा चाहिए, गुरु आचार्यों की ही कृपा चाहिए। उनकी कृपा के बिना न तो पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न याद रख सकते हैं। ये हमेशा याद रखें। इसलिए हमेशा हमें पहले भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, भगवान के भक्तों को। भगवत भक्तों को जब कोई भाषण देना होता है या भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जब तक इंद्रों के स्वामी भगवान उन्हें बोलने की प्रेरणा न दे। इंद्रों के स्वामी भगवान माने ऋषिकेश। ऋषिकेश का भी मतलब ही क्या हो गया, इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे इंद्रियों के जो भी कार्य होते हैं उसके भी कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। जीव की इंद्रिया उसकी नहीं होती, उसकी इंद्रिया भी है, वो उसकी अपनी नहीं होती। भक्तगण जानते कि ऐसी इंद्रिया परमेश्वर की है और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। हरि बोल। भगवान हमारे इंद्रियों के मालिक है, तो जिसके मालिक है तो उन्हीं की सेवा में तो यूज होना चाहिए।
अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। इंद्रिया तो यंत्र है और तत्व अव्यय है, जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। अतएव मनुष्य को जो भी करता है, बोलता है, देखता है, वह केवल भगवान के निर्देश पर करता है। इस भौतिक जितने भी अव्यय है, 24 तत्व है, ये सारी जो कुछ भी है, जो उतने भी सब कुछ वो भगवान की है। और जो कुछ भी बोलता सुनता है वो सब भगवान के निर्देशन में ही होता है। भगवत गीता में वही 15 के 15 श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निमिष्टो मत स्मृति गौनम च वेदस्य चैसा रहे वेदांत की हृदय है। तो ये क्लियर भगवान कहते हैं जो भी स्मृति पोहन इस विस्मृति जो कुछ भी होती है मुझसे ही होती है। मैं ही वेदों का रचना करने वाला हूँ, मैं ही वेदांत करता हूँ और मैं ही वेदों के माध्यम से जानने वाला हूँ। तो जो वेद लिखे गए हैं उसका भी एकमात्र उद्देश्य मुझे ही जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 15। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है, अतः मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए। और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बुद्ध जी द्वारा किए गए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। हरि बोल। तो हम जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, यद करोसी यद इनासी यद होसोसी ददा दिया। गीता के 9वें के 27 श्लोक में भगवान कहते जो कुछ भी करते हो, सपोज कीजिए हम लोग कोई नया कपड़ा भी लाते हैं, नई गाड़ी भी लाते हैं, नए मकान भी बनाते हैं, जो कुछ भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, कृष्ण को समर्पित करके करना चाहिए कि हे कृष्ण ये तुम्हारा है, बस मैं तो केवल तुम्हारा क्या है कि नौकर हूं, तुम्हारे स्वामित्व के अंडर में ये मैं कार्य करने जा रहा हूं। जो कुछ भी है कृष्ण को केंद्र में रख के हमें करना चाहिए। श्री शुकवाच। अब सुखदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो भगवान का स्मरण किया, तो अब वो भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करें। श्री शुकवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तियतयाय देहिनाम अंत भवाय अनुपलक्ष्य वतर्मणि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं उन भगवान को सादा नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पुण्य है और उनकी गतियां अचिंत्य है। प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पुण्य परमात्मा है और उनकी गतियां, उनके कार्य अचिंत्य हैं और वो सृष्टि करने के लिए 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा विष्णुमय, ये गुणावतार हो गया। उसी पर हमने पहले पढ़ा था कैंटो 1 में, शक्त्यावेश के रूप में वो अवतार लेते। कौन है? व्यास देव जी। माने जो कुछ भी होता है वो सब भगवान ही है। हम सब जीव हैं तटस्था शक्ति, और एक एक तटस्था शक्ति को भगवान स्पेशल पावर देते हैं, स्वयं उस रूप में आकर के पावर देते हैं। गुणावतार, सत्यावेश अवतार, पुरुषा अवतार, अलग अलग मनमंत्र अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, ये सब भगवान के अलग अलग अवतार है। कोई बहिंगा शक्ति है और कोई अंतरंगा शक्ति के माध्यम से। ठीक है, यह भौतिक जगत सतो, रजो तथा तमो गुणों की अभिव्यक्ति है और इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप में सृजित प्रत्येक जीव में प्रवेश कर जाते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्व के उद्गम होने के कारण भगवान कृष्ण को यहाँ पर पर पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है। जैसा कि भगवद गीता में वर्णन है, ये परम पुण्य है, अतः सारे पुरुषावतार उनके अंश हैं। भक्ति योगी वह एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। तो इतने जो भगवान की सृष्टि के बारे में, इतने भगवान के विस्तार के बारे में, इतने भगवान की परम शक्तियों के बारे में बताया गया है, ये सारा चीज केवल
जानने के लिए एक ही विधि है, वो है केवल भक्ति योग की विधि, जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सके। चूंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतः वे अनुपलक्ष्य वर्तमने या अचिंत गति या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। हरि। नेक्स्ट, भूय नमः सत ब्रिजेन छिद्दे असतम छिदे अशताम असंभयाय अखिल सत्वमूर्तये पुषाम पुनः पारम पारम हंस्य आश्रमे व्यवस्थिता नाम अनुमृग्य दाशुषे। मैं पुनः पूर्ण जगत तथा अध्यात्म रूप उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले, वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले। हरि बोल। भगवान श्री की समस्त जगत के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही के पूर्ण रूप है। अखिल का अर्थ संपूर्ण, पूर्ण अथवा जो खिल या निष्कृष्ट नहीं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति। भौतिक शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक प्रकृति, और अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक प्रकृति का सृजन है। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतः भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण ब्रह्म है, वे मूर्ति हैं अर्थात दिव्य स्वरूपों वाले। अल्पज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र है। ये सबको हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। जो निराकार जो चीज की बात लोग कहते हैं, वो भगवान के धाम से, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो निराकार है। अर्थात जो ये भगवान का जो निराकार जो रूप है वो सही है, लेकिन वो क्या है, भगवान का आंशिक ज्ञान है। तो भगवान, तो हमने पढ़ा ना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है शरीर से निकल गया, ब्रह्म हृदय में बैठे हुए जो है वो परमात्मा है, और जो भगवान का साकार रूप है वो गोलोक धाम वृंदावन में दो हाथों में बंसी धारे हुए वहां पर विराजमान है। ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये यदि कोई कहेंगे, आपसे यदि हमसे कोई पूछता है कि भगवान निराकार है क्या, तो हम तुरंत बोलेंगे भगवान जो निराकार है ये भगवान का आंशिक स्वरूप है। जो भगवान के हृदय से, भगवान के धाम से जो ज्योति निकलती है, जिससे पूरा आध्यात्मिक जगत चमकता है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी की दरकार नहीं है, वो उनका आंशिक स्वरूप है। हाँ ये जरूर, लेकिन अगर आप कहेंगे कि भगवान का साकार रूप नहीं है, ये गलत है। निराकार उनका आंशिक स्वरूप है, लेकिन वास्तव में ओरिजिनली भगवान का साकार रूप है। भगवान साकार है, ठीक है। भक्तगण उन्हें दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं, अतः भगवान भी अपनी अहेतु की कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त आपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा है जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले भगवान को अत्यंत प्रिय है, अतः वे उनकी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा भक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतः ऐसे व्यक्तियों के निंद कार्यकलापों की प्रगति में बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है। हमने पढ़ा है कि भगवान के लिए, भगवान क्या है, समदर्शी है। भगवान के लिए कोई भी क्या है, अच्छा बुरा नहीं है, दुष्ट कुछ नहीं है। भगवान सब पर कृपा करते हैं। इवन उन्होंने हिरण्यकशिपु, रावण, कंस को भी मारकर उनको मुक्ति प्रदान की है। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता और उनके आसुरी कार्यकलाप को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। ये भी सबको बहुत क्लियर मालूम है कि भगवान
उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको क्यों मारते हैं? जिससे कि उनको और आगे उनसे गलत कार्य न हो, नहीं तो फिर उनको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। इसलिए राजा किसी को दंड देता है, मृत्यु दंड क्यों देता है? कि जिसके उसके जितने भी दंड है इसी जन्म में उसके कर्म का फल उसको मिल जाए, आगे उसे भोगना न पड़े। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी है। हरि बोल। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा मैं समरी में बता देता हूं कि यहाँ पर कि जो सन्यासी होते हैं, 4 तरह के सन्यासियों के बारे में बोला गया है कि जो कुटी चक्र, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस, किनकी अलग अलग ग्रेड होती है। उतना डिटेल में यहाँ में नहीं लिया, फिर भी मैंने चेष्टा किया था। मैंने केसी पंडित प्रभु को भी बोला था, कृष्ण कार्तिक दास को, तो थोड़ा बहुत पता। कुटी चक्र क्या है कि वो एक तरह के जो सन्यासी होते हैं, बहुत डिटेल मेरे को नहीं मालूम, अलग से वो उतना नहीं है, कि जो सन्यासी होते हैं लेकिन वो घर पे ही रहते हैं, घर छोड़ के नहीं जाते, लेकिन सब चीजों से पूरी आसक्ति छोड़ के घर पे ही रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट उनसे वो क्या बहुदक होते हैं। वो होते हैं कि सन्यासी रहते, घर छोड़ के तो जाते हैं लेकिन लिमिटेड घरों में जाकर के वो दीक्षा लेते हैं, ज्यादा नहीं। लिखा था कि 7 घरों में जाते। उसके परिव्राजकाचार्य, ये तो बहुत क्लियर है, मालूम है हम लोगों को, जो घूम घूम करके प्रचार करते हैं, ठीक है। और परमहंस बहुत सिंपल है, जो कि सन्यासियों में उच्च होते हैं। परमहंस, जैसे कि हंस दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है, वो एकदम तत्व को जानने वाले उच्च कोटि के होते हैं। इसके अंदर में भी 2 होते हैं, निर्विशेषवादी भी होते हैं और भक्त भी होते हैं। तो नेचुरली भक्त ही भगवान जो है भक्ति का प्रचार करते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं, 2 मिनट खाली लगेगा। चूंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्वेश ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन से भक्ति ग्रहण कर, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवत गीता में सबों को आश्वस्त किया है, ये तथा माम प्रपद्यन्ते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं। ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी, जो कि ब्रह्मभूत माने जो कि ब्रह्म ज्योति में जाकर के उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे को होते हैं प्रेमानंदी, जो भक्त होते हैं, और इन दोनों को वांछित फल मिलता है। यद्यपि ब्रह्मानंदों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ये दोनों श्रेणी अध्यात्मवादी है और उन्हें अपरा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से पूर्ण है। आध्यात्मवादी कौन है? जो आध्यात्म में विश्वास करते हैं, जो कि 3 माने सतो माने भौतिक जगत से उनको कोई लेना देना। और अध्यात्मवादी में 2 हो गए, जो हमने पढ़ा है, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, और एक दूसरा होता है जो भगवान की भक्ति कर करके भगवान के बैकुंठ हो गया बैकुंठ गोलोक धाम में जाते हैं। एकदम क्लियर है ना? दोनों मुक्त प्रश्न होते हैं। एक तो होता है भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, और एक क्या है, भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, उसी में आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी जी किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं। बिफोर आंसरिंग फर्दर क्वेश्चंस, जो परीक्षित महाराज के जो फर्दर क्वेश्चन होंगे सृष्टि के बारे में जो पूछने जा रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जी सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के अब आगे हमें बताएंगे। अर्थात अभी पूरा इस लास्ट चैप्टर तक वो केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, और जो सृष्टि के बारे में पूछा गया है वो चैप्टर 5 में जाकर के प्रवेश कर करके सुखदेव गोस्वामी जी पुरुष अवतार के बारे में बताएंगे। 5वां छठा में अवतार में पुरुष अवतार के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कैंटो 1 में भी पढ़ा है कि नहीं? जो याद है सबको ना, जो 6 प्रश्न किए थे नेमिसरायण के मुनियों ने, उसमें भी एक था ना, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए, भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए, ठीक है ना? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। और ये बस याद रखेंगे कि जहां भी जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है। अरे सृष्टि चक्र में बारे ये नहीं कि सृष्टि के बारे में जानकारी है, ये भगवान के बारे में ही जानकारी है, भगवान की शक्ति है।
तो घुमा फिरा कर हमको भगवान से बारे में याद दिला दे, क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कोई आलतू फालतू भौतिक चीजें नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यही पर हम लोग फिर विराम हरे देते हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का कोई सॉरी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है आज का? तो बहुत डिटेल में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है, तो जो भी भक्त चाहेंगे वो दर्शन करने के लिए मंदिर जा सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उस पे दर्शन का लाभ उठाएंगे, लाएंगे और कथा सुनेंगे, सारी सुनेंगे। 8:40 से ही अभी शुरू हो जाएगी, जो भागवत कथा मंदिर में होती है। आज हिज गेस्ट राधा रमन प्रभु कृष्ण लीला के ऊपर में बोलेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। और मंदिर खुला है क्या रात में मंदिर खुला है क्या फुल टाइम? मंदिर खुला है प्रभु जी, खुला है प्रभु 12:30 बजे तक। और क्या नाम है, 4 बजे से 12 बजे तक खुला है। और 4 बजे से लड्डू का प्रसादम है, उसके लिए डोनेशन है 20 रुपीज। 20 रुपीज डोनेशन लेकर के वो भगवान के लड्डू का प्रसाद ले सकते हैं। और उसके लिए आज हमारे जगन्नाथ गुरु के भक्त की सेवा है, ठीक है? उससे ठीक। हरि बोल। हरे सबको याद है ना, जो हमारे जो भक्त हैं, रंजीत प्रभु है, राजेश सुंदास प्रभु, मन्नू भौमिक प्रभु और अमलेंद्र प्रभु, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत सभी को मेरा हरि बोल। यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम मंगल। तो आज प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। अजय प्रभु, हरे कृष्णा। अजय प्रभु, एक अनाउंसमेंट और कर दीजिए ना कि कल जगन्नाथ ग्रुप की तरफ से कल प्रसाद जाएगा प्रभुपाद जी के लिए, तो उसके लिए सबको अपना प्रसाद दे सकते हैं, सब बना करके प्रसाद जरूर देंगे। 4 बजे के पहले पहले पहुंचा देंगे। हरि बोल। तो जैसा कि माता जी ने बताया अभी, तो कल जगन्नाथ ग्रुप की तरफ से जो कल अपने सबको पता है कि श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है और उनके जन्म स्थान पे प्रोग्राम हो रहा है, तो ये प्रसाद की सेवा है। तो जिन्हें भी इच्छा हो वो बना करके 4 बजे के पहले पहले पहुंचा सकते हैं। और जो भक्त जाएंगे, जिनको जाने में अगर दिक्कत हो तो कोई एक दूसरे भक्त से कोऑर्डिनेट करके वो उनके घर पे पहुंचा देंगे, तो कलेक्शन भी हो सकता है। तो ये आप मेन अपने सर्वेंट लीडर से बात करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो भक्तों के माध्यम से ये सेवा हो सकती है। बड़ी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज के सेशन में यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।